اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear thoughts of class 10th, Assalamu alaikum to all of you. Dear thoughts, this is the fourth lecture of this chapter titled Papaji's Math. Dear students, hope you will watch this video lecture very keenly and try to understand it very well. So let's start today's reading. Papaji had been an imperial entomologist at the Passa Institute. Papaji पोसा इंस्टीट्यूट में एक इम्पीरियल यानी साम्राज्य एंटोमोलॉजिस्ट था, यानी माहिर हशरियात था, कीड़े मकोड़ों के महकमे का साइंसदान था. आफ्टर इंडिपेंडेंस, व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट, आज़ादी के बाद जब अंग्रेज यहाँ से चला गया, his designation was changed from imperial entomologist to joint director entomology. तो उसके आधे का नाम imperial entomologist से बदलकर joint director महकमा entomology कर दिया गया. The year he retired, he had risen to a rank equivalent to a director. जिस साल पापाजी रिटायर होता है, वो तरक्की करके डायरेक्टर के ओहदे तक उस वक्त पहुंच चुका था. His life's greatest setback was not having had the math that he had discovered named after him. इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उससे ये लगा था कि वो पतंगा या परवाना कहिए जिसकी नस्ल की खोज इसने की थी, लेकिन उसका नाम इसके ही नाम पर यानी पापाजी के ही नाम पर नहीं रखा गया था. ये उससे सबसे बड़ा झटका अपने लिए समझता था. It fell into his drink one evening while he was sitting in the veranda of rest house after a long day in the field. एक दिन जब पापाजी अभी नौकरी ही करता था, एक शाम जब वो खेत में लंबे दिन भर के काम के बाद रेस्ट हाउस के बरामदे पर बैठा हुआ था, तो ये पतंगा जिसकी ये खोज में पड़ा हुआ था, तो ये पतंगा इसके शराब वाले प्याले में आ गिरा था. As he picked it out, he noticed its unusually dense dorsal tufts. जब इसने इसे पकड़कर बाहर निकाला, यानी जब पापाजी ने इस पतंगे को शराब के प्याले से बाहर पकड़कर निकाला, तो इसने पतंगे के पीछे वाले हिस्से के बालों के गच्छों को गैर मामूली तौर पर गन्ना पाया. He took a closer look. पापाजी ने उससे गौर से देखा. With growing excitement, he mounted it, measured it, and next morning placed it in the sun for a few hours for the alcohol to evaporate. इसने यानी पापाजी ने उससे और ज्यादा गौर से देखने के बाद बढ़ते हुए जज्बे के साथ इसे टांग दिया. तो उसके बाद इसकी पैमाइश की और अगली सुबह इसे कुछ घंटों के लिए धूप में छोड़ दिया, ताकि जो शराब की नमी इस पतंगे में, इस परवाने में थी, वो नमी उड़ जाए.
Then he caught the first train back to Delhi to taxonomic attention and he hoped fame. तब यानी फिर पापाची ने दिल्ली जाने वाली पहली गाड़ी पकड़ी, ये उम्मीद करते हुए कि दर्जाबंदी करने वाले साइंसदान की शक्ल में उससे यानी पापाची को शोहरत हासिल होगी. After 6 unbearable months of anxiety, to Papachi's intense disappointment, he was told that his moth had finally been identified as a slightly unusual race of a well-known species that belonged to the tropical family Limentidae. उसके बाद यानी 6 महीने तक पापाची को ये नाकाबिल बर्दाश्त टाइम गुजारना पड़ा. यानी परेशानी भरे 6 नाकाबिल बर्दाश्त महीनों के बाद पापाची को बड़ी नाउम्मीदी हुई जब इससे ये बताया गया कि आखिर में इसके पतंगे को एक बहुत जाने पहचाने दर्जे के पतंगों में से थोड़ी सी गैर मामूली नस्ल वाले पतंगे के तौर पर पहचाना गया था, और जो कि लिमेंट्राइडी नाम के गर्म तरीन इलाकों में रहने वाली नस्ल से ताल्लुक रखता था. The real blow came 12 years after. असली झटका पापा जी को 12 साल बाद लगा. When, as a consequence of a radical taxonomic reshuffle, lepidopterists decided that Papachi's moth was in fact a separate species and genus hitherto unknown to science. पतंगों के बारे में माहिर साइंसदानों का ये फैसला आया कि पापाची वाला पतंगा शायद अलग नस्ल का पतंगा था और एक ऐसी जिन्स से इसका ताल्लुक था जिसका अभी तक साइंस को पता नहीं था. यानी एक ऐसी जिन्स थी जिसका अभी तक साइंस को पता नहीं था. By then, of course, Papachi had retired and moved to Imenium. लेकिन तब तक बिला शक पापाची रिटायर हो चुका था और आइमेनियम जाकर रहने लगा था. It was too late for him to assert his claim to the discovery. अब इतनी देर हो चुकी थी कि वो इस खोज पर अपना दावा नहीं कर सकता था. His moth was named after the acting director of the Department of Entomology, a junior officer whom Papachi had always disliked. इसके पतंगे का नाम महकमे हशरियात के कायम मुकाम डायरेक्टर के नाम पर रख दिया जाता है, जो कि एक जूनियर अफसर था और जिससे पापाची हमेशा ही नापसंद करता रहा था. तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में इतनी पर ही हम इक्तफा करते हैं. उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया ही होगा और आपके लिए मुफीद साबित होगा. तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.